अगर बहुत दुखी मनुष्य होता है, बहुत तकलीफ में होता है, बहुत कष्टप्रद होता है, उसके दुख का जब कोई निवारण ही नहीं होता। कहीं कोर्ट का केस, कचहरी, थाना, पुलिस, डॉक्टर, कहीं एक्सीडेंट, कहीं फैक्ट्री चलती चलती बंद हो गई, व्यापार चलता चलता बेकार हो गया। हर तरह से जब वो हताश हो जाता है तब अब आप लोग तो बिहार भोजपुर जाकर, बिहार के भोजपुर में अरण्या देवी का मंदिर है, और आप तो वहां नहीं जा सकते, तो उसके लिए 7 लाल पुष्प या एक ही पुष्प की 7 लाल पत्तियां, 7 दुर्वा के साथ में, 7 लाल अक्षत के साथ में, यदि अरण्यानी देवी के नाम से, अरण्यानी देवी के नाम से यदि बेलपत्र के वृक्ष के नीचे समर्पित कर दिया जाता है, तो वो अरण्यानी देवी तुम्हारे घर के जितने भी दुख होते हैं, चाहे कोर्ट से जुड़ा हो, पुलिस से जुड़ा हो, चाहे फैक्ट्री बंद हो रही हो, व्यापार बंद हो रहा हो, तो अरण्यानी देवी उसको संभाल लेती है और बल देकर उसको पुनः आगे बढ़ा देती है। वरुणा और असी जिसके बीच में बसी है वाराणसी, ये असी साधारण नहीं है, ये वरुणा साधारण नहीं है। आप लोग तो सब वाराणसी के निवासी हो, तो आप लोगों को ज्यादा ज्ञान होगा कि इन नदियों के तट पर बैठकर कितनी साधना हुई होगी। क्यों भगवान वाराणसी में आकर बस गए, क्यों भगवान ये 2 नदियों के मध्य में आकर बस गए, ऐसा क्या हुआ? वरुणा और असी ने ऐसा कौन सा पुण्य फल पाया था जो ये गंगा मैया उनसे मिलने के लिए आ गई? ये गंगा का संगम हो गया। गंगा तो काशी में थी ही नहीं, गंगा तो काशी में थी ही नहीं। कौन लेकर आया इनको? कौन? ये वरुणा और असी ने ऐसा कौन सा पुण्य कर दिया था जो गंगा को लेकर यहां आ गई? कौन सा आंतरी अनसुईया ने तब कर दिया था जो अनसुईया जी के कहने पर गंगा यहां पहुंच गई? कौन सा तप शनि महाराज ने कर लिया था जो गंगा जी यहां पहुंच गई? सप्त तप की, कल सप्त केशव की बात, पंच केशव की बात चल रही थी, आज सप्त तप की बात है। शनि महाराज का तप, आंतरी अनसुईया का तप, वरुणा का तप, असी का तप, भृगु का तप, कितने तप है यहां। और उस तप के बल पर कोई गंगा ऐसे ही नहीं आई है। गंगा का तो सीधा सीधा रूट था, गंगा सीधी जा रही थी, पर काशी के लिए मुड़ी फिर चली, काशी के लिए मुड़ी फिर चली। क्यों आई है? कभी विचार करना, वाराणसी में निवास करने वाले कभी विचार करें कि गंगा मैया को यहां स्थापित करने वाला, गंगा मैया किसके कहने पर क्यों आई, किस तप के बल पर, किस साधना के बल पर, किस भाव से यहां पहुंच गई? कभी विचार करिए। असी के तट पर कौन सी देवी है? जम के बोलो, अरण्यानी देवी। जम के बोलो, अरण्यानी देवी। और बहुत ध्यान देना महाराज, जिस नारी के गर्भाशय में अगर गट्ठान हो जाए, बच्चादानी में कोई प्रॉब्लम हो जाए, और गर्भाशय में डॉक्टर बोले कि इसका बड़ा ऑपरेशन कराना पड़ेगा, या गर्भाशय में कोई तकलीफ ज़्यादा ही हो गई है, या किसी रूप में पुरुष या स्त्री या बच्चे या बड़ों के उदर नाभि से नीचे हर्निया से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो भी अरण्यानी देवी का स्मरण करने से, यहाँ तक यदि गर्भाशय की प्रॉब्लम है या पुरुष या स्त्री में हर्निया से जुड़ी हुई भी कोई प्रॉब्लम है, तो थोड़ा ध्यान देंगे। सात बेलपत्र इस तरह से लीजिए, ये 7 बेलपत्र लीजिए। एक हाथ में जल, परंतु उस जल का जो लोटा होता है, उस जल के लोटे में मुख होता है, ठीक है? तो उस जल को हमें मुख वाले लोटे में ना लेकर उसको या तो पंच पात्र वाले पात्र में ले ले, या फिर खुले हुए बर्तन में जिसका मुख खुला हो। कटोरी है,
कटोरी का मुख नहीं बंधा होता, प्लेट का मुख नहीं बंधा होता, लोटे का मुख बंधा होता है। लोटा का मुख ऊपर से बंधा होता, मतलब बंधा मतलब लोटा ऐसा आगे जाके सक्रिण हो जाता है, नीचे से चौड़ा हो जाता है। खुला हुआ प्लेट ले ले, कटोरी ले ले। और जिसको भी बच्चादानी में कोई प्रॉब्लम है, बड़े ऑपरेशन का डॉक्टर बोल रहा है, कोई गर्भाशय में प्रॉब्लम हो गई, कोई हर्निया से जुड़ी हुई प्रॉब्लम हो गई, तो अरण्यानी देवी का नाम लेकर सप्त बेलपत्र को आगे रखकर शिवजी पर उस जल को 7 बार, भले 2-2 बूंद चढ़े चाहे 4-4 बूंद चढ़े, वो 7 बार अरण्यानी देवी का नाम लेकर यदि वो जल चढ़ाया जाता है, 7 बेलपत्र को वापस लाया जाता है, उठाया हुआ जल नंदी के पास बैठकर आचमन किया जाता है और एक एक बेलपत्र को 7 दिन तक रोज एक एक खाया जाता है। उसके 12 दिन के बाद आप जांच करा लो, आपकी हर्निया में और आपके बच्चादानी में कोई प्रॉब्लम नजर नहीं, कहीं ना कहीं बाबा कृपा करे। और अगर आती भी है तो डॉक्टर का साथ में दवाइयाँ भी लेना है, इलाज भी कराना है। हमने एक बात पहले भी कही थी, डॉक्टर शिव का एक रूप है। ये नहीं कि हम ये कर रहे हैं तो डॉक्टर की दवा ना लें, डॉक्टर की भी दवा लें, डॉक्टर को शिव मानकर, पर उसके साथ में मां अरण्यानी देवी का स्मरण भी कर। कल बाबा जी कह रहे थे कि एक बेलपत्र में वो औषधि है, और बाबा जी जब से लोगों ने बेलपत्र खाना चालू करी, रुद्राक्ष का पानी पीना चालू करा, तब से रिसर्च सेंटरों में रिसर्च हो रहा है कि इस बेलपत्र में ऐसा क्या है, रुद्राक्ष में ऐसा क्या है कि रुद्राक्ष के जल से लोग ठीक हो जाते, बेलपत्र के सेवन से। फिर से बोलो एक बार, कौन सी देवी है? अरण्यानी देवी। और अगर इस देवी का दर्शन करना है तो कहाँ जाना पड़ेगा अपने को? बिहार के भोजपुर में अरण्या देवी का मंदिर है। कौन से कपड़े पहनती है माता? वृक्ष के पत्तों के। कौन से वस्त्र धारण करती है माता? वृक्ष की छालों के। माता कौन सा आभूषण पहनती है? वृक्ष के फूल के, पुष्प के। अरण्य महाराज, हमारे सनातन धर्म में लोग, दुनिया के लोग भले हंसें, ताना कसें, पर हमारा सनातन धर्म इतना मजबूत है, उसकी पूजन पद्धति, उसके श्रृंगार एक ऊर्जा देते हैं। पहले के समय की जो स्त्रियां होती थी, नारियां होती थी, माताएं होती थी, वो अपने शीश में गजरा या फूल जरूर लगाती थी। साउथ में, वाराणसी में तो साउथ के लोग ज्यादा आते हैं, दक्षिण के, आप उनको भी देखिए, वो गजरा फूल लगाते। पहले की माताएं बालों में, केशों में गजरा फूल अवश्य लगाती थी। क्यों? 16 श्रृंगार में एक श्रृंगार है बेणी, गजरा। क्यों लगाया जाता है? कि नारी जब अपने केश में कोई पुष्प लगाती है, नारी जब अपने केश में कोई गजरा लगाती है, तो वो माँ अरण्यानी को अपने मस्तक पर विराजमान कर कर रखती है, और उस नारी के गर्भ से जुड़ी हुई कोई परेशानी उसको होती नहीं है, कोई परेशानी। पर अब धीरे 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 लोगों ने गजरा लगाना बंद करा, फूल लगाना बाणों में बंद करा। अब तो प्लास्टिक का फूल लगा लेती हैं। तो वो गजरा और फूल जो बंद हुआ, उसके कारण बस आज के ज़माने में आप देखो, प्रत्येक माताओं को अगर सूचना मिलेगी तो कहा इसको गर्भाशय में प्रॉब्लम है, इसको गर्भ में गठान हो गई, इसको बच्चादानी में यह हो गया, इसको रजोधर्म से जुड़ी प्रॉब्लम हो गई। पहले ये नहीं होता था। अरण्य भागवत में माँ अरण्यानी का चरित्र पढ़ो, और देवी भागवत में माँ अरण्यानी का चरित्र पढ़ोगे तो क्या मिलेगा आपको? माँ अरण्यानी के चरित्र में पढ़ेगा आपको, जिस नारी के रजो धर्म में तकलीफ होती है, रजस्वला होते समय जिस बेटी को, जिस नारी को, जिस बच्ची को पेट में दर्द होता है और कहीं ना कहीं रजो धर्म रुक जाता है या रजो धर्म लगातार चालू रहता है, तो माँ अरण्यानी देवी का मात्र नाम लेकर
3 बार आचमन करने पर ही 1 घंटे के अंदर उसको आराम लगना प्रारंभ हो जाता है। ये अरण्यानी देवी, ये अरण्यानी देवी है। ये कोई साधारण है क्या? हमारे धर्म शास्त्रों में, हमारे तीर्थों में, हमारे धर्म शास्त्रों में बहुत बहुत देवताओं, इसको पहचाना नहीं लोगों। और आप लोग तो सब वाराणसी के हो, आप लोगों को तो ये कथा बहुत याद होगी कि माँ अरण्यानी तुम्हारे ही वाराणसी की 80 नदी के तट पर माता ने तप किया था। इसी तट, इसी तट। और शिव शंकर भोले भाले माँ गोरा के घर वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। शिव शंकर भोले भाले माँ गोरा के घर वाले, तुमको लाखों। सबको इनका मुख का दर्शन करा रहे हैं, अच्छे से कर लो जिनका व्रत नहीं है। और जो सोमवार के व्रत करने वाला है उसके मुख का दर्शन करो, पशुपति व्रत करने वाले के मुख का दर्शन करो, 16 सोमवार के मुख का दर्शन करने, व्रत करने वाले के मुख का दर्शन करो, चतुर्थी करने वाले के मुख का दर्शन करो, यज्ञ करने वाले का मुख का दर्शन करो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले के मुख का दर्शन करो, विश्वनाथ जी का दर्शन करके कोई आ रहा हो उसके मुख का दर्शन करो। बस जितना फल उसे मिला है उसका 50% तुम्हारे खाते में चला गया। उठाओ जरा हाथ, उठाओ सोमवार वाले, उठाओ। सबको गिराना मत जब तक हम नहीं देख लें। अच्छा हरे करना, दिखाओ रे आस्था चिन्ह दिखाओ, सबके कल्याण होगा। जरा दिखाओ, सबको दिखाओ, सबका कल्याण होगा। हर हर, बस रखो रखो रखो। आज 50%, 50%। और गुरुजी ने कहा जा बेटा, शालिग्राम जी की पूजन करना है, तुलसी के क्यारे में से तुलसी का पत्ता लेकर। चेला बोला गुरुजी आज मेरे शरीर में बड़ा कष्ट है, मेरे बस की बात नहीं। गुरुजी मैंने विष्णु पुराण में पढ़ा था जिसको तुलसी चढ़ाना होती है वो खुद ही तुलसी लेके आए। गुरुजी बोले चेला बड़ा होशियार हो गया। गुरुजी बोले बेटा मैं तो इस तख्ते पर बैठ गया हूँ पूजन करने के लिए, लकड़ी का तख्ता थे, इस पे बैठ गया हूँ, उठ के जा नहीं सकता। तो फिर तू एक काम कर, तू तुलसी नहीं ला सकता कि नहीं ला सकता, तो क्या 3 तेरे दोस्तों को बुला के ला। 3 लाए। कहा एक काम करो, मेरे तख्ते को उठाओ, तुलसी के पास ले चलो। चलो लेके चेले ने माथा ठोका, इससे तो अकेला ही जाके लिया था। 80 किलो के गुरुजी को कौन उठा आए। वो नजर फिर भटकती नहीं, वो नजर फिर भटकती नहीं, ये तो प्रेम की बात है भक्तों, ये तो बात है पूजा। यहाँ घाट घाट होती है पूजा, 80 घाट की कथा सरल नहीं है, ये तो प्रेम की बात भक्तों। वाराणसी यहाँ घाट घाट पर शिव है, यहाँ की भूमि में सुन रहे हैं। शायद अभी तक की कथाओं को जितना सुना होगा, पर सावन महीने में आप अगर विश्वनाथ की भूमि से, विश्वनाथ शिव महापुराण की कथा, इस कथा का नाम दिया बाबा जी हमने, विश्वनाथ शिव महापुराण की कथा, अगर आप सुन रहे हैं तो शायद पूरी कथाओं का इतिहास देखना। और इस कथा को यदि आपने सुना है तो आपको लगेगा कि
वाराणसी काशी में मैं खुद बैठा हूं और शिव मेरी झोली खुशियों से भर रहा है, खुल भर। समय आया, अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन दिया। बाबा भोलेनाथ ने ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु के सम्मुख हमें ये स्वरूप बनाया। भगवान अर्धनारीश्वर आ रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। आज कथा का द्वितीय दिवस यहाँ विराम होता है। कल कथा का तृतीय दिवस रहेगा। शाम को 7 बजे ऑनलाइन अभिषेक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रखिएगा अपने अपने साथ में। ठीक 7 बजे आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम आदि पर, सारी सोशल मीडिया के साथ में बड़े भाव के साथ इस पवित्र पार्थिव शिवलिंग पूजन में हम और आप सम्मिलित होंगे और बाबा की पार्थिव पूजन करेंगे। हर हर